नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पाकिस्तान को दांतों तले नाखून चबवाने वाले ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने सेना के शौर्य को नमन किया। तो वहीं भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज भारत का ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर @ 1 साल, सेना के शौर्य को सलाम। 22 सेकंड का ऑपरेशन, थर-थर कांपा पाकिस्तान। आसमान से जमीन तक बमबारी, ताबूत कब्रों में कैद आतंकी। आज का भारत, ईंट का जवाब पत्थर। 7 मई 2025 की रात जब भारत ने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, 22 सेकंड की सैन्य कार्रवाई और दुनिया के सामने आज के भारत की ताकत, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत हर स्तर पर तैयार है। सेना का हर ऑपरेशन कारगर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिंद के शूरवीरों के आगे नतमस्तक होकर वंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना की बहादुरी और सफलता को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनकी बहादुरी और समर्पण राष्ट्र की रक्षा करना जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान उनके काम में अद्वितीय सटीकता, निर्बाध समन्वय और विभिन्न सेवाओं के बीच गहरा तालमेल झलकता है, जिससे आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है, जो दर्शाता है कि हमारे सशस्त्र बल सबसे महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है, जो क्षमता को मजबूत करता है। भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्णिम बताया। 65% स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। तीनों सेनाओं ने पूरे फ्रीडम के साथ कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश भारती और वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने संयुक्त रूप से कहा कि यह ऑपरेशन आतंकवादियों और उनके समर्थन ढांचे के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। Is not just a slogan, it is indeed a force multiplier. Today, over 65% of our defense equipment is being manufactured domestically. I also want to speak here of our exit strategy and escalation control. In an era of prolonged conflicts around the world, we struck hard, achieved clearly defined objectives, and then decided to cease hostilities when the Pakistanis were and requested us to stop. The objectives were achieved through a calibrated shot and sharp shock that altered the enemy's risk appetite and disrupted his command and control, without locking India into a long-drawn war or conflict, the ill effects of which we are seeing in ongoing conflicts around the world. This measured approach reflects the maturity of our strategic culture and the professionalism of our armed forces. Finally, the operation placed enormous responsibility on every arm of the state. Intelligence agencies provided the accurate information that is so critical. एयरफोर्स की आधी रात बॉर्डर पार अभियान आतंक के खिलाफ एक बड़ी मुहिम थी, जिसने यह संकेत दिया कि भारत की शांति को दुश्मन कमजोरी समझने की बेवकूफी न करे। To ensure that such incidents are not repeated. Operation Sindoor, which remains paused, is an effort towards that resolve. Since times immemorial, we have lived with a simple philosophy of live and let live. But when our desire for peace is mistaken for weakness and our silence is taken as absence, there is no choice but to act. And when we act, there are no half measures. The younger generation, given our experience with Pakistan. But allow me to clarify here. Our fight was with the terrorists and their support infrastructure. And that is what we hit, ensuring no collateral damage.
जब भारतीय एयरफोर्स की मिसाइलों से पाकिस्तान की धरती थर-थर कांप रही थी, उस समय हमारे समुद्री शेर भी तैनात थे। पनडुब्बी हो या फिर भारतीय सेना के जहाज, बस हाईकमान के एक इशारे की देर थी। Director General of the Services aided in better situational awareness, control of escalation response, and quick decision making, enabling better actions on ground. The establishment of Joint Operation Control Center ensured synchronized military actions against the adversary. ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारतीय सशस्त्र बल अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल, पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता और निर्णायक कार्रवाई इस ऑपरेशन की खासियत रही। इस एक्शन ने हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।